नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सबको एक और न्यू कहानी में। तो एक कहानी है एक ससुर और 4 बहुओं की। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक ससुर की 4 बहुएं थी और ससुर ने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और बड़ी वाली बहू को 5 गेहूं के दाने दिया और दूसरी वाली को बुलाया, उसको भी 5 गेहूं के दाने दिया और तीसरी वाली को बुलाया, उसको भी 5 गेहूं के दाने दिया और चौथी वाली को बुलाया, उसको भी 5 गेहूं के दाने दिया और चारों को देकर और वो वहाँ से चले गए। और कुछ दिन के बाद जब वापस आए तो चारों बहुओं को फिर से बुलाए अपने पास और सबसे बड़ी वाली बहू से पूछे कि बेटा, जो 5 गेहूं के दाने मैंने आपको दिए थे वो कहाँ है, लाओ। तो तभी बड़ी बहू बोली कि वो तो जब आप दिए थे तभी मैं कूड़ेदान में फेंक दी थी। तो फिर वैसे करके दूसरी वाली बहू को बुलाया और पूछा कि बेटा, जो मैंने 5 गेहूं के दाने तुमको दिए थे वो 5 गेहूं के दाने कहाँ हैं, लाओ दो। तो दूसरे नंबर वाली बहू बोली कि ससुर जी, मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं आपको लौटा दूँगी। तो फिर ऐसे करके तीसरी वाली बहू को बुलाया कि बेटा, जो मैंने आपको 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ है, लाओ दो मुझे। तो तीसरे नंबर वाली बहू बोली कि आप दे कर गए तब से मैं उसको गिनती रही, वो तो ना ही बड़ा और ना ही एक कम हुआ, 5 ही की 5 ही है। फिर ऐसे करके चौथी बहू को बुलाया और पूछा कि बेटा, जो मैंने आपको 5 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ है, लाओ दो मुझे। तो इस पर छोटी बहू ने बोली कि चलिए गोदाम में। तो ससुर जी सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि मैं तो आपको 5 गेहूं के दाने दिए थे, तो मैं गोदाम में क्यों जाऊं। तो उसने बोला कि ससुर जी, जब आप मुझे 5 गेहूं के दाने दिए थे तो मैंने बैठकर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से सोची कि मैं इसको करूं तो करूं क्या। तो फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसको बो देते हैं। तो उसने मिट्टी खोदकर ज़मीन में बो दी तो 5 गेहूं के पौधे निकले और 5 बड़े हुए और फड़े तो कम से कम एक बाल में 20-25 गेहूं के दाने निकले। ऐसे करके उन्होंने जैसे तैसे बढ़ाते गई और आज चल के देखिए 500 टन आपके गोदाम में गेहूं भर के रख दी हूँ मैं। तो ससुर जी ने जाकर देखा और देखकर बहुत ही खुश हुआ और अपने घर की सारी जिम्मेदारी, सारा राजपाट अपने छोटी बहू को सौंप दिया, क्योंकि वो बहुत समझदार थी, बहुत ही चालाक थी। तो कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।